एक गोपी थी, वो कथाओं में सुनती थी कि कन्हैया इतने सुंदर हैं, बरहा पीड़म नटवर बपू कर्णियो कर्णिकारम। कनेर के पुष्प कानों में लगाए रहते हैं, वैजंती माला पहने रहते हैं, मोर मुकुट धारण किए रहते हैं। तो कथा में एक सखी ने सुन ली, अब्बा ने भगवान से रिश्ता बना लिया। बाकी नई नई शादी हुई, पहले तो विचार किया कि क्या 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 बनाऊं प्रभु को। तब उसने सोचा अब शादी तो है गई, तो पति देव तो हमारे हैं ही, सास ससुर भी हैं, भाई बंधु भी हैं, सब लोग हैं, तो अभी तक हमारा कोई देवर नहीं है। तो जैसे ही वो शादी करके जा रही थी पति के साथ, घटना कहाँ की थी, ब्रजमंडल की ही थी। तो बात याद आ गई कि महाराज सब भगवान को कुछ ना कुछ बनाते हैं। यमुना के किनारे बैठी, पति कहने लगा मैं स्नान करके आता हूँ, तब तक यहीं बैठना, 1.5 हाथ का घूंघट लगा के बैठना, कोई आए तो कुछ बोलना नहीं। बोले हाँ हाँ ठीक है। अब 1.5 हाथ का घूंघट लगाए हैं और विचार कर रही है, देखो अब शादी है गई, अब पति तो मिल गए, सास ससुर मिल गए, माता पिता ही हैं, भाई बंधु सब हैं। अब मैं देखो ब्रजमंडल में आई हूँ, भगवान की नगरी में आई हूँ, तो भगवान को मैं क्या बनाऊं। तब हृदय से निकला कि देखो देवर नहीं है, देवर बनाऊं। विचार कर रही थी यमुना के किनारे बैठी बैठी, पति गया स्नान करने, तभी भगवान पे रहा नहीं गया। कोई पुकारे उनको प्रेम से तो वो खुद खिंचते हैं। हाँ, आज वो मन में सोच ही रही थी, तभी एक नन्हा सा बालक आया, वो तो घूंघट लगाए हैं, नन्हा सा बालक आया और कहने लगे भाभी यहाँ अकेली बेटी बेटी क्या कर रही तू। अब पति कह के गया था कि कोई कितना भी बुलाए, कितना भी बात करे तो बोलना मत, और अगर कोई ज्यादा सताए तो हमें बताना। जैसे ही भगवान आए कहने लगे क्यों भाभी क्या कर रही है अकेली बैठी बैठी, नेक अपना मुखड़ा तो दिखा। अब वो कहने लगी ये पतो ना है कौन आएगा, मैं तो ना जानू जाए। देखो अब भी संबंध बनाया भगवान से कि हम भगवान को क्या मानेंगे, देवर। संबंध जैसे ही बनाया और भगवान संबंध निभाने भी चले आए, एक बालक का रूप लेके। अरे ओ भाभी नेक मुंह तो खोल, मैं देख लूं तेरा मुंह। अब तो ये मुड़ गई। अब भी पति देव कह के गए थे कोई आवे तो बोलियो ही ना है। अरे भैया तुम जाओ, कौन हो तुम जाओ। बहुत देर तक वो तो पल्लू पकड़ के खींचने लगे, भाभी अब नेक थोड़ा दिखा तो दे मुंह। अरे पति देव आ जाएंगे तुझे डांटेंगे, लाला तू जा, कौन है कहां से आयो। भाभी एक बार मुंह दिखा दे, मैं वाकई में अब भी चलो जाऊंगा। नेक थोड़े ऊपर करके देखा, कन्हैया की छटा को देख करके आहा हा हा, वो छटा हृदय में बस गई। अब ये बात सुन रहा था उसका पति, वो आया स्नान करके, क्यों, जब तक तो भगवान निकल लिए। हुआ कौन था, कौन बात कर रहा था। वो कहने लगी क्या बताऊं तुम्हें, कौन था। अरे मैं तो नहीं हूं, लेकिन आके मेरा पल्लू पकड़ के खींच रहा था, कह रहा था भाभी थोड़ा मुंह तो दिखा दो। अच्छा चल घर, मैं देखूं उसको, तू पहचान जाएगी, मैं दोबारा बताऊंगा तो। हाँ हाँ पहचान जाऊंगी, क्यों ना पहचानूंगी। पूरे ब्रजमंडल में देख लिया, वो बालक कहीं नजर नहीं आया। बहुत समय व्यतीत हो गया। एक दिन बाकी सासू माँ ने कहा बेटा अभी नई नई शादी हुई है, अरे देखो हम बिहारी के ही ब्रजमंडल में रह रहे हैं और अभी तक तुमने भगवान के दर्शन नहीं किए, तुम जाओ मंदिर दर्शन करके आओ। नई नई शादी हुई। अब दोनों पति पत्नी गए बिहारी जी के मंदिर में। तुम्हें पता है बिहारी जी का पर्दा बार बार क्यों लगता खुलता है। कौन कौन गया वृंदावन। हाँ, भगवान को एक टक कोई देखने नहीं देता। अभी तो कुछ ज्यादा ही समय दे देते हैं, पहले तो लगता था खुलता था, लगता था खुलता था। एक बार एक सखी ने भगवान को जी भर के देख लिया था, भगवान संगे हो लिए चलो। गोसाई जी ने कहा प्रभु कहाँ गए, देखा तो वो जा रहा है एक सखी के साथ। तभी
रोका, समझाया। तब से ये नियम बना लिया कि भैया किसी को देखने नहीं देंगे बिहारी को। जी भर के जो देख लेता है भगवान उसी के साथ हो लेते हैं। तो आज पूरे ब्रजमंडल में उस लाला को, उस ग्वाल को देख लिया। वो पूछ रहा है क्यों तुझे परेशान किया था नदी के किनारे, यही है ना? नहीं नहीं ये नहीं है। अच्छा वो आ रहा है, वो है? नहीं नहीं वो नहीं है। तो कौन है? पूरे में देख लिया। एक दिन मंदिर में दर्शन करने गए और 1.5 हाथ का घूंघट तो लगा ही था, नई बहू थी। पति ने कहा नेक ऊपर घूंघट कर ले, भगवान के दर्शन तो कर ले अच्छे से। और जैसे ही बा ने ऊपर किया घूंघट, वही छवि जो नदी के किनारे आए थे, जो कह रहे थे भाभी ने के मुंह दिखा दे, भाभी ने के मुंह दिखा दे, वही छवि बिहारी जी की सामने खड़ी देखकर चिल्लाने लगी, सुनो जल्दी आओ, क्या हुआ? वो खड़ा, वही हमें परेशान कर रहा था नदी के किनारे। जैसे ही वो पति आया उसने कहा कौन? वो देखो सामने। और जैसे ही उसके पति ने सामने देखा तो मेरे प्यारे उसकी आंखों में आंसू आ गए कि धन्य है मैं इस वृंदावन में रह रहा हूँ, इस ब्रजमंडल में रह रहा हूँ, दिन रात बिहारी जी को पुकार रहा हूँ, राधा राधा कृष्ण कृष्ण गा रहा हूँ, लेकिन मुझ पर इतनी कृपा ना की। तूने हमसे विवाह किया, 2 दिन की तू आई और तूने एक बार में बिहारी जी को अपना बना लिया। तू बड़भागी है। चरणों में गिर करके पति ने अपने पत्नी के चरण पकड़े और बिहारी जी ने दोनों को साक्षात दर्शन दे करके उनको कृतार्थ कर दिया। उनका जीवन धन्य हो गया। ऐसे हमारे बिहारी जी हैं। एक बार कोई उनके सम्मुख जाने की इच्छा तो करो, वो तो खड़े ही हैं प्यारे, तुम आओ, वो तो वेलकम करने खड़े ही हैं। लेकिन हम ही बुद्धू हैं कि हम संसार से चिपके हैं। यह मन संसार से ऐसा चिपका है कि भगवान की ओर हमारा मन जाता ही नहीं।